बस भाई तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब वापसी वाली टिकट जो पकड़ो और बस कहानी खत्म। शाजिया से जरा हमारे साथ ज्वाइन किया। शाजिया प्लीज आप भी बात करना चाहें फिर कर लें, फिर उसके बाद क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ, वो कविता मैम अभी जो बात कर रहे थे ना, जो पाकिस्तान में मार खाई और इंडिया में आके बताई, यहाँ की कोर्ट में बताने के लिए। तो यहाँ पे इस पे ये बात मेरे को समझ में आई कि एपी सिंह है ना, वो प्यार का मरहम लगा रख के बैठा था और ये सचिन जो सो पट्टियां लेके बैठा था। तो जिस तरीके से प्यार का मरहम लगाते गया, वो दुनिया को दिखाते गया। और पट्टी जो ऊपर से बांध रहा था, वो लपो सिंह था। लप्पू बांध रहा था। उस ये दोनों का मेडल बराबर ही हो गया। अभी रहा सवाल, ये पूरे पट्टियां और जो मरहम जो है ना, कोर्ट में उतरेगा, सब निकलेगा ये। वाह जी वाह। और इस मरहम पट्टी के चक्कर में अपना दिल जो है वो सारा जख्मी जख्मी हो गया एपी सिंह साहब का। जख्मी नहीं, बहुत कुछ जख्मी होने वाला है अभी। और अभी तो इस वक्त वो लोग नहीं, रात में जब सो रहे होंगे तो सीमा के ख्वाब में तो सिर्फ हैदर ही आ रहा होगा। बेचारी चौंक के उठ जा रही थी, उनकी कितनी सुकून की नींद मैं इंडिया में ले रही थी। अब ये कौन सा मेरे पे अजाब नाजिल होने वाला है, बोल रही होंगी वो बेचारी। बड़ी बड़ी मुश्किल से बहुत सारे झूठ बोल के झाड़ू फेर के उन्होंने थोड़ी सी जगह वहां पे बनाई थी, जो एक ही विजिट ने पानी फेर दिया सारा। वो तो होना ही था, क्योंकि कचरे को सिर्फ झाड़ू ही हटा सकती है, और कोई तो नहीं हटा सकती। कविता से भी बात करना चाह रही है। इसके रोशन अली साहब ने ये अच्छा किया, इसके लीगल मैरिज सर्टिफिकेट लाए हुए हैं और अभी तक उनका डिवोर्स पेपर नहीं है। तो और बच्चों का तो सभी कुछ लीगल प्रूफ पूरे पाकिस्तान के हैं। ये कितना जबरदस्त पॉइंट है। और जो इसका फैमिली मैटर है वो तो कभी पक्का नहीं जाएगा। ऊपर से हमारे यहाँ कोर्ट में मजाक उड़ाया जाएगा। देखने वाली ऑडियंस को तो बड़ा मजा आएगा जो सुनवाई में बैठेगा। तो ये इलीगल है और वो डरी हुई भी है। आप कहना चाह रही हैं कि बहुत जल्द इंडिया से बॉलीवुड के अलावा भी कोई फिल्म आने वाली है जो कि कॉमेडी मूवी होगी? हाँ, कॉमेडी मूवी होगी कि देखो फिर ये भी कहा जाएगा कि जिन औरतों को पाकिस्तान में कूटा जाता है वो इंडिया में भाग के आती और उसके कोर्स वो इंडियन अदालत में उसके केस होते हैं। अच्छा, मजे की बात आप सुने, देखें कि ये अब अदाकार तो पक्के हैं। देखिए अदाकारी तो इन्होंने बड़ी जबरदस्त की है। यहाँ से मुझे अंदाजा होता है कि ये अदाकार तो बन सकती हैं, चाहे कोई छोटा मोटा ही रोल इनको मिले जो इनके मुताबिक है, क्योंकि अदाकारी तो इन्होंने बड़ी जबरदस्त की है। जो मारने वाला है वो सऊदी अरब में बैठा है और जिसको मार पड़ रही है, जिसपे तशद्दुद हो रहा है, वो पाकिस्तान में सिंध में है और पाकिस्तान के किसी इदारे में कोई कंप्लेंट लॉन्च नहीं हुई। ठीक है, नहीं किसी अगर माँ बाप को नहीं एपी सिंह की प्राइवेट अदालत में लॉन्च हुई। प्राइवेट अदालत। असल में क्या बोलती है, ऊपर से क्या बोलती है, मेरी बच्ची वहां सेफ नहीं थी इसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। वो बजाते रहो वाली न्यूज वाली को, इसीलिए मैं, उसने बोला अंजू को कुछ सलाह दोगे तो बोला मैं उसको सलाह दूंगी तेरी बेटी को कभी पाकिस्तान मत लेके जाना, वहां तेरी बेटी सेफ नहीं रहेगी। मेरी 3 बेटियां सेफ रही थी इसके लिए मैं यहाँ लेके आई हूँ। ये सीमा का स्टेटमेंट है। बिल्कुल सही बात है। और आप देखें कि अब वहां पे एपी सिंह साहब ऐसे कस्में उठा रहे हैं कि जैसे उन्होंने सारा कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं क्या बताऊं उनके साथ क्या जुल्म होता था, उनकी आंखों में कितना दर्द है। और मेरा ख्याल है कि सारा जो दर्द है ना वो सारा नहीं, मैं आपको बताऊं जब हैदराबाद पाकिस्तान पहुंचे थे उस वक्त एपी सिंह एक वीडियो में ऐसा भी बोले थे कि इस मामले में ज्यादा कुछ कर नहीं सकता हूं क्योंकि 2 मुल्कों का बात है और 2 धर्म की बात है। आप समझे, इसके लिए मैं इस केस में ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। ये भी उसने बोला हुआ है। ये एपी सिंह ने पहले से हाथ झाड़ लिया है। पहले असल में उसके पहले तो ये लगता था कि मार सीमा को पड़ती थी, मरहम पट्टी वहां एपी सिंह को होती थी इंडिया में। ऐसा फील करते थे, लोगों को बताते थे कि जुल्म पाकिस्तान में कराची में सीमा पे होता रहा, मार यहाँ पड़ती थी उसको और जख्म वहां एपी सिंह को होते थे, मरहम पट्टी वहां लगती थी। लेकिन उसके बाद आप उनको अंदाजा हो गया कि मरहम पट्टी जहाँ जख्म लगे मरहम पट्टी भी वही होगी। उनके बस की बात नहीं है, इसलिए आप वो किनारा इख्तियार कर रहे हैं। जहां तक मुझे हमारा एक गाना है, परदेसियों से ना अखियां लड़ाना,
अब ये कहेंगे दूसरे मुल्क वालों से ना आखियां लड़ाना, क्योंकि बहुत सारी अदालत, कंट्रोवर्सी, सब कुछ आएगा तुम्हारी जिंदगी में। बिल्कुल सही बात है, कोई शक नहीं इसमें। मेरा ख्याल है आज की लाइव के देखने के बाद एपी सिंह जो है वो तो कहीं चला जाएगा, कहीं जंगलों पहाड़ों में, तो ये देखने के बाद। क्योंकि इसमें एक चीज आप देखेंगे, जिस तरह से इंटरनेशनल टॉर्चर हुआ है, फिर मुकदमा भी तो किसी प्राइवेट अदालत में ही चलना था ना, इसलिए वहां पे पहुंच जाके सऊदी अरब से बैठकर टॉर्चर हुआ है, और फिर मुकदमा तो बनता था कि इंडिया में ही चलता, क्योंकि एक प्राइवेट अदालत तो चाहिए थी इतने बड़े केस के लिए, इतने बड़े टॉर्चर के लिए। एक कविता मैम से एक सवाल है मेरा कि हमें निर्भया केस की जब बात की जाती है तो वो कहता था कि एपी सिंह कहता था कि मैंने अपनी माँ की ख्वाहिश पर जो है वो ये किया है, तो ये सीमा का केस उसने किसकी ख्वाहिश पर किया होगा? सीमा को बहन बनाया ना, बहन का भाई बना है, तो हमारे में वो राखी बांधते हैं ना, तो भाई राखी का कर्ज निभाता है। सही। आप समझे? ये बहन बनाने पंजाबी में जो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। हाँ। अच्छा, वैसे एक मैडम आपने ये चीज महसूस की कि अगर सीमा के साथ ये वकील के तौर पर अटैच ना होते या ये राखी ना मानते तो मेरे ख्याल में इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी भी ना फैलती, आप ये समझती हैं? हाँ, ये कंट्रोवर्सी इतनी सारी नहीं आती, और ये डांस वांस, और ये जो पहले जब पकड़ा गई तो रिलीजियस कार्ड नहीं खेल रही थी वो, लेकिन जैसे ही एपी सिंह इसमें एंट्री मारी ना, उसके बाद रिलीजियस कार्ड खेलना चालू किया था। ये भी मैं आपको, उसने इसको सिखाया, तो रिलीजियस कार्ड खेल तो इंडिया में सपोर्टर्स मिल जाएंगे, और सपोर्टर को कोर्ट में से उसको पकड़ के अपने घर पे ले जाएंगे। अगर उसको वो इलीगल है, उसको जाना है तो जाएगी। वो मैडम भी डिपोर्ट हो गई ना शायद, जो उस दिन पकड़ा गई थी, शाइस्ता मैम, जिसका 11 साल का बेटा था। पहले दिन से माँ और बेटे को अलग अलग अदालत में रखा गया, उसको चिल्ड्रन होम में रखा गया, उसको जेल में रखा गया, फिर बाद में कुछ डॉक्यूमेंट चेक करके शायद वो डिपोर्ट हो चुकी है, वो शाइस्ता मैम। तो इसको क्यों नहीं किया? मैडम यही सूरत हाल है, रखते नहीं है। अगर माहीगीर जो हमारे फिशरमैन जो पकड़े जाते हैं इंडिया के पाकिस्तान में, पाकिस्तान के इंडिया में, तो उनको भी 2-2.5 महीने में वापस भेज देते हैं, क्योंकि कोई बड़ा क्राइम होता नहीं, तो इतने महीने रखते हैं या इतने दिन रखते हैं, उसके बाद फिर वापस भेज दिया जाता है। ये सीमा वाहिद औरत है जो इतने अर्से तक टिकी हुई है, और वो सबसे ज्यादा फसाद की जड़ जो है वो एपी सिंह है। अगर शायद उसको बेटियों का, बहनों का ख्याल होता, क्योंकि जिस तरह मुस्लिम अपनी बहन बेटियों की रिस्पेक्ट करते हैं, इसी तरह हमने देखा कि हिंदू भी इसी तरह एक रिस्पेक्ट देते हैं अपनी बेटियों को, बहनों को। तो वाकई में अगर बहन समझता तो इसको घर ही भेज देता, असल उसके घर वापस भेजता। आपने पूरे वर्ल्ड की हर एक हिस्ट्री में हिटलर का चैप्टर आता है, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है स्कूल में। अब एक चैप्टर सीमा हैदर का पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार आएगा, कि जो इलीगल आई और इस तरह से रह के करोड़ रुपया कमाया, डांस किया और ये सब खेला है। ये चैप्टर सबकी हिस्ट्री में आएगा, फैजल आपके स्कूल के बच्चों की भी हिस्ट्री में आने वाला है ये चैप्टर, कि सीमा किस तरह इलीगल गई थी, किस तरह हो रही थी, तारीख में पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, इतिहास बना दिया। 1946 जिससे सेपरेट हुए हैं, ये पहली बार ऐसा केस देखा है कि इलीगल आने वाली इस तरह से रह चुकी है। यकीन करें, मैंने तो कभी आज तक ये पहली दफा इस तरह की प्राइवेट अदालत देखी है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले, ये भी हमें सबक मिला है कि प्राइवेट अदालत में मुकदमा चल सकता है। अब पता नहीं ये मुकदमा दिल का चला है, ये कौन सा चला है, खैर ये तो एक होती है हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली, एक है एपी सिंह कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली। नोएडा कर ले मैडम, नोएडा कर ले। अच्छा, जैसे मैडम एक चीज और रामेश साहब भी जानते हैं कि जैसे हमारी पाकिस्तान की अदालतों में अगर सेम नेचर के केसेस हों और इसी नेचर के केसेस में इंडिया में कोई फैसले दिए जाते हैं, तो वो साइटेशन के तौर पर यहाँ हमारी पाकिस्तान की अदालतों में पेश किए जाते हैं कि सेम नेचर के केस में इंडिया की कोर्ट ने क्या फैसला दिया था, वो अपने मिसाल के तौर पर या साइटेशन के तौर पर यहाँ अदालतों में पेश किया जाता है। यानी कि कॉमन चीजें बहुत सारी, लेकिन एपी सिंह के किरदार जैसा बंदा हमने पाकिस्तान में नहीं देखा। मतलब इंतहाई लुच्चा लफंगा टाइप का, बिल्कुल मुंह खोलता तो पता नहीं जबान पे क्या निकलता है, वो ऐसा जैसे आपके वहां से एक नमूना है ना, सीमा हैदर जैसे औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी, ऐसे इंडिया में एक एपी सिंह है। समझ में आया? दो वो हमारे में कहते हैं ना, भूत को पीपल का पेड़ मिल जाता है। अच्छा, ये मैडम लेटर नोट में, बिल्कुल लेटर नोट में, वैसे जैसे मर्चेंट साहब अक्सर बोलते हैं ना, ये देखिए एपी सिंह की बंदी है, ये उनसे मिली हुई, आपने एपी सिंह का बदला मुझसे फौरन ले लिया, सीमा की मिसाल लेके। नहीं, भूत को पीपल का पेड़ मिल जाता है, इसलिए सीमा को एपी सिंह मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
खैर मर्चेंट साहब का आपने जिक्र किया, उन्होंने एक कोई न्यूज भी ब्रेक की है, पता नहीं एपी सिंह की कोई या एटीएस की कोई एजेंट निकल आई है, अल्लाह खैर करे।